दोस्तों यस बैंक की बात करें स्टॉक के अंदर आज भी हमने गिरावट देखी है। अब इस गिरावट के पीछे वजह क्यों है? कल रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट के पहले लगातार गिरावट का माहौल बन रहा है। किसकी तरफ से ये बिकवाली हो रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से फिलहाल बाजार में दबाव बना हुआ है, क्या फिर से गिरावट का माहौल बनने वाला है? वैसे यस बैंक का स्टॉक एक मजबूत सपोर्ट के ऊपर है और ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर गिरावट की संभावना भी बन जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, मार्केट एक्सपर्ट की राय लेंगे इस समय यस बैंक को लेकर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या आने वाले समय में एक तेज़ी का दौर शुरू होगा या फिर वापस बड़ी गिरावट होगी। वैसे अगर आप देखें तो इसके जो हमने कल ऑलरेडी रिजल्ट की संभावना व्यक्त की थी, अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो संभावना व्यक्त की जा रही है उस हिसाब से देखें तो इस बार यस बैंक को प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। और ईयर ऑन बेसिस पे आपको अभी भी थोड़ी सी गिरावट की संभावना बनेगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बेहतर रिजल्ट रह सकता है। पिछली बार जो प्रॉफिट है वो 2 डिजिट में आ गया था, इस बार फिर से 3 डिजिट में जाने की संभावना है और रिजल्ट अच्छा रह सकता है, बशर्ते कि यहाँ पे हैवी प्रोविजन न रखा जाए। पिछली बार हैवी प्रोविजन ने ही पूरा माहौल बिगाड़ दिया था, इस वजह से गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली क्योंकि रिजल्ट उतना बेहतर नहीं था और लगातार पिछले 3-4 क्वार्टर से हमें नतीजे अच्छे देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब यस बैंक पटरी पे आ चुके हैं, उनका एनपीए भी खत्म हो चुका है, तो कुछ संभावना पॉजिटिव बन सकती है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 17,621 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, 0.02% की गिरावट के साथ में, यानी एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग है। गिरावट तो बन नहीं रही है लेकिन तेजी भी नहीं बन पा रही। एक तरह से अब देखें तो बाजार अपनी डायरेक्शन को ढूंढ रहा है कि किस तरफ जाना है। निफ्टी बैंक में गिरावट थी, 42,081 के स्तर पे 0.45% की गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक में काफ़ी बड़ी गिरावट थी, 3,875 के स्तर पे देख सकते हो कि 1.04% की गिरावट थी, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,304 के स्तर पे 0.46% की गिरावट थी। तो ये तो क्लियर हो गया कि आज बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी और नतीजा ये रहा कि यस बैंक में भी गिरावट देखने को मिली। अब आप देखिए तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 16.60 पर, क्योंकि कल की क्लोजिंग 16.50 पे थी। इंट्राडे में 16.10 का लो बना और हाई वही है जहाँ से शुरुआत हुई थी आज की, यानी 16.60 का। अंत में क्लोजिंग 16.20 पर रही, यानी निचले के लेवल की तरफ ही हुई है। 1.82% की गिरावट, यानी गिरावट काफ़ी ज़्यादा लग रही है। लेकिन आप ये भी समझ सकते हो पिछले दिनों इसने स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया, स्टॉक दौड़ा भी था, 15 रुपीज़ से 16 के आसपास आया, उस हिसाब से अब निचले लेवल से जिसने खरीदारी किया वो कुछ प्रॉफिट बुक कर रहा है। सबसे बढ़िया है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। अब कल हमारे सामने रिजल्ट होगा और ये जो रिजल्ट के नतीजे होंगे इसका इफेक्ट हमें मंडे को देखने को मिलेगा, क्योंकि कल मार्केट बंद है और संडे को भी बाजार बंद रहेगा। जो भी असर होगा वो मंडे को ही होगा। रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो एक अच्छी तेजी का दौर भी शुरू होगा और रिजल्ट में कुछ कमी रहेगी तो फिर गिरावट भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि मंगलवार के दिन 8% की ज़बरदस्त हमने तेजी देखी, लेकिन उसके बाद में पिछले 3 दिन से थोड़ी थोड़ी गिरावट हो रही है। फिलहाल मार्केट एक्सपर्ट इसकी साइडवेज ट्रेंड को देख रहे हैं और 20 रुपीज़ का लेवल है जो उसको हम मान रहे हैं, अगर ये पार होएगा तो फिर नई तेजी की शुरुआत होगी। ब्रोकरेज हाउस आईएफएल सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक शेयरों में इस समय साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है, यानी सप्लाई और डिमांड लगभग बराबर ही है। और उनका कहना है कि यस बैंक के शेयरों के लिए 20 का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है और अगर ये उसके ऊपर बंद होने में सफल होता है तो फिर 23 और फिर 26 के लेवल को भी छू सकता है। अभी की बात करें तो मौजूदा लेवल पर 14 के आसपास आप देख सकते हो, इसमें खरीदारी कर सकते हैं और 20 के टारगेट के साथ में खरीदारी कर सकते हैं, यानी इस समय 14 के आसपास स्टॉक मिले तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। 20 का टारगेट देखने को मिल सकता है और 11 रुपीज़ का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने जहाँ पे इसके आपकी बात सालाना इनकम की बात करते हैं, यहाँ पे 6% की वृद्धि देखने को मिल सकती है और तिमाही दर पर 2% की वृद्धि हो सकती है। जो इस बार इनका जो इनकम है वो 1,923.8 रुपीज़ के आसपास रह सकता है। और बैंक के प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 524% का एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकता है, जो इस बार 321.7 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक भारी जंप देखने को मिल सकता है। जेएम फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से देखें तो यहाँ पे उन्होंने इस बार जो है इंटरेस्ट इनकम में 21.7% की और तिमाही पर 12% की वृद्धि की संभावना व्यक्त की है, जो 2,215 को इसके आसपास रह सकते हैं, यानी रिजल्ट बेहतर रहने की संभावना बनी हुई है। यहाँ पे देखते यस बैंक को लेकर एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की तरफ से अगर आप देखें तो सौरभ जैन का कहना है कि इस समय जो भी इन्वेस्टर है उनको रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए, रिजल्ट के बाद ही अपनी नई पोजीशन बनाना चाहिए। रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर तेज़ी का दौर भी शुरू होगा। अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा चैलेंज है यस बैंक के लिए वो है 81 बॉन्ड्स का मामला और ये बड़ी रकम है, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है। अगर फैसला यस बैंक के खिलाफ आएगा तो एक भयंकर गिरावट का माहौल बन सकता है, क्योंकि जो अमाउंट है बहुत बड़ी है।
रिजल्ट के बाद स्ट्रेटेजी सही यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी। उसमें अगर आप देखें तो जो आने वाले समय उसकी प्राइस रेंज होगी वो 20 से लेकर 25% की अपसाइड दिखा सकती है अगर रिजल्ट बेहतर रहा तो। जीसीएल ब्रोकिंग के रवि सिंगल का कहना है कि यस बैंक में इस समय अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको स्टॉप लॉस 15 का मेंटेन करना है और इस 15 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए और आने वाले समय आपको 18 का प्राइस देखने को मिल सकता है। और अगर एक बार 18 की प्राइस ऊपर चली जाए तो फिर फ्रेश बाइंग शुरू हो सकती है और फिर आने वाले समय इसके 22 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम पिछले 4 साल की बात करें यस बैंक की परफॉर्मेंस कैसी है तो 2018 में देख सकते हो इनका जो रेवेन्यू था वो 20,268 करोड़ के आसपास था और आप देख सकते हो उसके बाद में 2019 में रेवेन्यू बढ़ के 29,623 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद 2020 से लगातार रेवेन्यू गिरा है। 2020 में 26,052 करोड़ का रेवेन्यू था जो 2021 में कम होके 20,039 करोड़ तक आ गया और 2022 में 19,018 करोड़ तक आ गया। यानी लगातार 2022 तक आपको रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई देगा 2019 के बाद में। अब प्रॉफिट लॉस को देखें तो 2018 में 4,230 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था। 2019 में प्रॉफिट कम होकर 1,709 करोड़ पे आ गया और 2020 में जब बैंक डूबी उस समय बैंक का लॉस बढ़ा 22,730 करोड़ का भारी लॉस हुआ। 2021 में लॉस में कमी आई और 3,489 करोड़ का लॉस रह गया जो 2022 में कंपनी आ गई प्रॉफिट में 1,064 करोड़ के। तो लगातार लॉस के बाद में प्रॉफिट में आ चुकी है बैंक। पिछले एक साल की बात करें तो रेवेन्यू तो लगातार बढ़ा। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में 5,664 करोड़ के आसपास था जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 7,064 करोड़ तक पहुंच गया। और ये सबसे अच्छी बात है कि लगातार हर क्वार्टर में रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है। प्रॉफिट लॉस को देखें तो दिसंबर 2021 में 266 करोड़ के आसपास था जो मार्च में बढ़ के 372 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद में जून में प्रॉफिट में कमी आई और 314 करोड़ तक आ गया और ये सितंबर में ये 160 करोड़ तक रह गया और दिसंबर में तो 55.07 करोड़ तक आ गया। नहीं लगभग 2 डिजिट में आ गया प्रॉफिट और इसके पीछे वजह थी हैवी प्रोविजन है और हैवी प्रोविजन ने इस पूरे मामले को बिगाड़ा। लेकिन अब की बार जो इशारा किया जा रहा है कि जो प्रॉफिट है वो कम से कम 300 करोड़ के ऊपर हो सकता है। यानी अगर ऐसा होता है तो फिर तेजी का दौर फिर शुरू हो सकता है। अब चलते हैं उस कुछ डील की तरफ जिसकी वजह से आज हमें कुछ गिरावट देखने को मिली। तो सुबह 9:57 पर 16.40 की प्राइस से 12,18,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:01 पर 16.30 की प्राइस से 11,31,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद 10:52 पर 16.30 की प्राइस से 26,10,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो यहाँ पे बड़े फंड हाउस सक्रिय कुछ खरीदारी भी हो रही है। फिर 12:17 पर 16.30 की प्राइस से 16,76,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 12:29 पर 16.25 की प्राइस से 10,47,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 12:34 पर 16.20 की प्राइस से 14,74,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई और आप देख सकते हो प्राइस लगातार गिरते हुए नीचे आ गई। उसके बाद 1:10 पर फिर से खरीदारी हुई 16.15 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की बढ़ी। उसके बाद देख सकते हो कि 1:15 पर 16.20 की प्राइस से 15,87,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो 2:34 पर 16.20 की प्राइस से 18,91,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज बिकवाली भी हुई है लेकिन सामने बड़े फंड हाउस ने खरीदारी भी की है इस गिरावट का फायदा उठा के। इसका मतलब आने वाले समय में इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं और जैसे ही अगर रिजल्ट बेहतर रहा तो फिर से तेजी का दौर शुरू हो सकता है। वैसे ये स्टॉक बहुत मजबूत है, आने वाले समय एक बेहतर नतीजा देखने को मिल सकता है। वैसे इसने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया है। पूरे स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर इसके हो गए यस बैंक के और ये एक बड़ा अचीवमेंट। इसके बाद में नंबर 2 पे आप देख रहे हो टाटा पावर है और जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो वेटेज ज़्यादा होता है तो ऐसे में वहाँ पे एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की संभावना भी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स है और ऐसे में एक तेज़ी आने में भी थोड़ी समय लग जाता है। लेकिन आती है तो फिर मजबूती के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है जैसे टाटा पावर में हो रहा है। फिलहाल स्टॉक दबाव में लेकिन जल्दी तेज़ी का दौर शुरू होगा तो दोनों स्टॉक ही आगे जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।